ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि जब मानकुई घर जाने लगती है तो हन पीछे से उसको बुलाता है और कहता है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहता है। दोनों जने टेरेस पर जाकर बात करते हैं और मानकुई को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो हन को मना लेगी। इन दोनों की बातें चुपके से शिया और हन की मॉम सुन रही होती है। शिया मॉम से कहती है कि ऐसे बातें सुनना अच्छी बात नहीं, पर मॉम उसे चुप करा देती है। मानकुई को ये पूरा बिलीव था कि वो हन को अपनी बातों में लगाकर उसे पटा ही लेगी दोबारा से। पर जब वो उसे माफ़ी मांगते तो हन कहता है कि अगर माफ़ी का सवाल है तो वो उसको माफ़ तो कब का कर चुका है, पर अगर इससे ज़्यादा वो और कुछ चाहती है तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और मानकुई की बात सुने बिना ही हन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हन को वापस आते देख शिया और हन की मॉम छुप जाती है, पर हन उन्हें पहचान लेता है और उन्हें बाहर आने के लिए बोलता है। सिर्फ और सिर्फ मानकुई को ये बात सुनाने के लिए हन शिया को उसके दवाई लगाने के लिए बोलता है। मॉम तो खुश हो जाती है। मॉम भी फिर मानकुई को 2-3 बातें सुना ही देती हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में ड्रामा की प्रैक्टिस होनी थी तो सर ने बुलाया था उन्हें कैरेक्टर देने के लिए। हन और चेंजिंग तो पता नहीं कौन से जन्म का बदला एक दूसरे से ले रहे थे। सर फिर सभी बच्चों को उस बॉक्स में से एक एक स्लिप चूज करने के लिए बोलते। शिया को मेन कैरेक्टर नहीं मिला होता, पर चेंजिंग ये समझ जाता है। जब चेंजिंग स्लिप उठाता है उस बॉक्स में से उसको मेन कैरेक्टर मिला होता है, पर चेंजिंग शिया की वजह से वो मेन कैरेक्टर नहीं लेना चाहता, तो वो सर को अपना कैरेक्टर बदलने के लिए बोलता है। हन की बारी आने पर जब हन स्लिप खोलता है तो उसे मेन कैरेक्टर मिला होता है, पर हन भी ये मेन कैरेक्टर का रोल नहीं लेना चाहता था, तो वो सर को चेंज करने के लिए बोलता है। सर हन को गुस्सा करते हैं ये बोलकर कि चेंजिंग ने ऑलरेडी एक्सचेंज कर लिया, अब तुम नहीं कर सकते हो। मिंग का रोल बस इतना था कि पूरे ड्रामा में मिंग ने अम्ब्रेला पकड़कर खड़े रहना था, तो जब वो सर से क्वेश्चन करती है तो सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं उसके रोल को सुनकर। पर जब मोशन की बारी आती है तो मोशन अपने रोल को पढ़कर फेंक देती है। पता नहीं उसे कौन सा रोल मिला होगा। तो मोशन की चमचू से कहती कि अगर तुम मेरे साथ अपना रोल एक्सचेंज करना चाहती हो तो कर लो। बस मानकुई को ही उसकी पसंद का रोल मिला होता है। एक्चुअल में मेन रोल बस हन और मानकुई को मिले होते हैं। शिया को ये सुनकर थोड़ा सा तो गुस्सा लगता ही है। उधर मोशन की चमची यानी कि वॉन्जिन मोशन को पकाना ही शुरू कर देती है हन और मानकुई की बातों को लेकर। मोशन तो ऑलरेडी इतना गुस्से में आई होती है, उसका पारा तो और भी हाई हो जाता है उनकी बातें सुनकर। वो वॉन्जिन से कहती है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकती हो, बोलते ही जा रही हो बोलते ही जा रही हो। फिर इसके बाद मोशन उससे उठ करके मानकुई के पास चली जाती है। मानकुई का स्टेटस इतना हाई नहीं होता, मतलब मोशन की तरह नहीं होता, तो मोशन उसे भी शिया की तरह ही ट्रीट करती है। उधर शिया इतने भारी भारी बॉक्सेस उठा करके इधर से उधर रख रही होती है। जैसे ही हन को पता चलता है वो आ जाता है शिया की हेल्प करने, और बट शिया को उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। ये सुनकर के हन उसे कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, इतना गुस्सा लड़कियों की स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और तुम्हारी स्किन तो देखो कैसे डल होती जा रही है। अरे ये तो हन महाराज को भी नहीं पता होता कि वो क्या बोलते जा रहा है। जब शिया उसके सामने आती है उसको पता ही नहीं चलता कि वो बोलता क्या है। शिया उसे कहती कि 2 दिन पहले तुम ही थे जो ये बोल रहे थे कि शिया मेरी गर्लफ्रेंड है और शिया को कोई भी आंख उठाकर ना देखे क्योंकि शिया मेरी है। ऐसा बोलकर वो हन की पिटाई करने लग जाती और ये बोलती कि अगर दुनिया में लड़के मर भी जाएंगे ना तब भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। आए बड़े। हन अपनी सफाई देने ही वाला होता है, पर शिया को उसकी सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो शिया उसके सामने डोर बंद करके उसको वहां से भगा देती है। हन बेचारा जब भी कोई रोमांटिक बात करने लग जाता है तो शिया के समझ नहीं आती, अगर आ भी जाती है तो उसका उल्टा हो जाता है। वो बॉक्स भी शिया को नहीं दे पाता जो मैनेजर ने उसे दिया था। अगले दिन सर ने सबको कैरेक्टर समझाने के लिए बुलाया होता है। मोशन और उसकी चमची वॉन्जन को तो उनके जैसे ही रोल मिलते, मतलब कि लोगों को नीचा दिखाना, उनके इंसल्ट करना, लोगों के पीछे उनकी बातें करना, ये सब रोल मिले होते हैं इनको, और मेरे को लगता है सूट भी ज़्यादा इन्हीं को ही करेंगे। अब बारी आती है हन की। हन जब अपने कैरेक्टर की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो इतनी बातें सुनाता है मोशन और उसकी चमची वॉन्जिन को, मतलब अपने कैरेक्टर में रहकर वो दोनों की इतनी इंसल्ट करता है कि मोशन के तो तन बदन में आग सी लग जाती है। बातों ही बातों में हन जियांग को ये समझाने लग जाता है कि अगर तुम्हें कोई बुरा भला बोले तो तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तब वहाँ पे शिया आती है। शिया उसे अपने कैरेक्टर में रहकर ही बोलती है कि अपना कैरेक्टर अच्छे से परफॉर्म करो, तुम ये क्या कर रही हो। शिया हन को इस बारे में समझा ही रही थी कि पीछे खड़ा हुआ चेंजिंग बहुत ही जेलस फील कर रहा था।
शिया को मेन कैरेक्टर नहीं मिला होता, पर हान अपनी बातों में ऐसे लेता है शिया को कि शिया मेन कैरेक्टर की तरह परफॉर्म करने लग जाती है, जिसको देखकर सर आते, सर बोलते कि यही तो हमें चाहिए। मतलब सर ये बोलते कि यही वाइब आनी चाहिए लोगों को जब वो इस ड्रामे को देखें। उन दोनों की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। लिंग और मिंग तो दोनों ही जेलस कर रहे होते खड़े होकर। इसी बीच हन को मौका मिल जाता है शिया को अपने करीब लाने का। वो शिया को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे उन दोनों की हग हो जाती है। जब ये सीन मिंग देखती है तो वो वॉन्जिन को इशारा करती है शिया को गिराने के लिए। जैसे ही वॉन्जिन शिया को गिराने जाती है, शिया गिरने की बजाय हन के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे फिर से दोनों की हग हो जाती है। जेलस के मारे चेंजिंग वहाँ पे आता है, जिससे कि मोशिन गिर जाती है और मोशिन नाम लगा देती है शिया पर कि शिया की वजह से मैं गिरी हूँ। मतलब कि जेलसी में कुछ भी, तभी चेंजिंग वहाँ पे आकर के शिया को प्रोटेक्ट करता है। पर मोशिन कहती है कि मुझे गिराया तो शिया ही नहीं है, और उसकी चमची भी यही कहने लग जाती है कि ये सारी गलती शिया की है। मोशिन हान से ये सब क्लियर आउट करने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे इंसाफ दिलाओ। तभी मानकुई बोलती है कि डाउट को क्लियर करने के लिए हम कैमरास चेक कर सकते हैं। कैमरास की बात सुनते ही मोशिन के अंदर जो न्याय की आग लगी थी वो धीमी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में मानकुई शिया को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती थी ताकि वो हान के करीब आ सके शिया की वजह से। इसके बाद मोशिन चेंजिंग के पास जाती है और ऐसे बातें कर रही होती है जैसे कि अपने रास्ते से शिया को उसने हटाने के लिए चेंजिंग को शिया के पीछे लगाया हो। और ये सब बातें मिंग खड़ी सुन रही होती है और मिंग फटाफट से जाकर शिया को ये सारी बात बताना चाहती है। सारी बात शिया को बताने के बाद मिंग शिया को चेंजिंग के पास लेकर आती है और कहती है कि ये तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है और ये मोशिन से मिला हुआ है। चेंजिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि मिंग बोल क्या रही है और शिया के भी पल्ले नहीं पड़ती मिंग की बातें। चेंजिंग बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, पर मिंग उसे ज्यादा मौका नहीं देती। इतनी सारी बातें करने के बाद आखिर में चेंजिंग ये बोलता है कि मिंग उसकी कजन है, और ये बात सुनकर तो दोनों हैरान ही हो जाती है। मतलब कि इतने टाइम बाद हमें ये पता चलता है कि मोशिन चेंजिंग की कजन है। अच्छी फ्रेंड होने के नाते मिंग ने शिया को आधी बात तो बता ही दी थी चेंजिंग के बारे में। चेंजिंग फिर ऊंची आवाज में सबको कहता है कि शिया को वो पसंद करता है। फिर शिया कम थोड़ी ना, शिया आती है, आकर के उसको धक्का दे देती है पानी में और दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जेलसी में हन उस बॉक्स को डस्टबिन में थ्रो कर देता है जो वो शिया के लिए लेकर आया था। घर जाते हुए वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, तब शिया की कॉल आती है। शिया उस कॉल को पिक नहीं करती तो हन उसे परेशान होकर कहता है कि तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो। शिया यही समझ रही होती है कि हन शायद चेंजिंग की वजह से परेशान है, मतलब चेंजिंग जो हरकतें करता है स्कूल में और उसके साथ भी। तभी शिया अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते तो हन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैनेजर हन को बोलते हैं उसका एटीट्यूड चेंज करने के लिए, क्योंकि वो शिया के साथ बहुत रूडली बात कर रहा होता है। मैनेजर उसे उस गिफ्ट के बारे में भी पूछते जो उसने शिया को देना था। वो शिया को ये भी बता देते कि उस दिन जब शिया के साथ उसकी लड़ाई हुई थी तो हन बहुत गिल्टी फील कर रहा था, तो माफ़ी मांगने के लिए वो उसे गिफ्ट देना चाहता था। हन मना करता है गिफ्ट वाली बात पे, पर मैनेजर की वजह से वो नहीं कर पाता तो शिया उसे अपना गिफ्ट मांगती है। हन बोलता है कि मैंने वो गिफ्ट डस्टबिन में थ्रो कर दिया था, इसीलिए वो बार बार अब उसे गिफ्ट ना मांगे क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। जब से ही हन की चोट लगी थी तब से शिया उसके दवाई लगाया करती थी। आज भी शिया उसके दवाई लगाने आई थी, पर हन महाराज में तो इतना एटीट्यूड होता है कि वो शिया को मना करता है। शिया भी ज़्यादा उसकी मिन्नतें नहीं करती और वो बॉक्स को वहीं पर रख के जाने लगती है। तो हन उसको पीछे से पकड़ लेता है और दोबारा बेड पे बिठा देता है और उसे बोलता है कि मेरे दवाई लगाओ। तभी चुपके से हन उस बॉक्स को उठा करके वो शिया को देने लगता है जो उसने डस्टबिन में थ्रो कर दिया था। जैसे ही शिया उस बॉक्स को खोलती है तो वो खुश हो जाती है, इसके लिए वो हन को थैंक यू बोलती है। हन को विश्वास नहीं होता कि शिया ने उसे थैंक यू बोला था, तो दोबारा उसे थैंक यू बोलने के लिए बोलता है। फिर से शिया से थैंक यू सुन के हन बहुत खुश हो जाता है। हन फिर शिया से पूछता है कि क्या उसे चेंजिंग पसंद है। शिया उसे कहती है कि तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा, वो अंधी थोड़ी ना है जो चेंजिंग को पसंद करेगी। हन की हंसी तो देखने वाली होती है जब ये सुनता है। इसके बाद हन शिया को उसके करीब आने के लिए बोलता है। शिया थोड़ा सा करीब आ जाती है। हन और भी करीब आने के लिए बोलता है। शिया फिर से करीब आ जाती है। हन फिर खुद ही उसके पास आ करके उसको अपनी तरफ बुलाता है। शिया जैसे ही आती है तो हन उसको पकड़ करके उसके कान पे किस कर देता है। शिया बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है।
इस मोमेंट पे हमेशा ही मॉम वहाँ पे होती है जब ये दोनों का रोमांटिक सीन होता है। जिया को इतना हैरान देखकर वो भी इस बात पर मॉम बहुत खुश होती है। इसके बाद हान शिया के ख्यालों में डूबा हुआ बस शिया के बारे में सोचता रहता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि हान ने जो गिफ्ट डस्टबिन में थ्रो कर दिया था वो उसने बाद में उठा लिया था। तो हान कहता है कि मैं ऐसे थोड़ी ना जाने देता उस गिफ्ट को। पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि मोशन चेंजिंग की कज़न है, यानी कि चेंजिंग भी मोशन के जैसे ही बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। और जब चेंजिंग क्लास में आता है तो जियान आकर के उसका बैग उठाने लग जाता है और उसको सीट पे बिठाता है। चेंजिंग मिंग से शिया के बारे में पूछता है तो शिया उसे अच्छे से जवाब नहीं देती। इसके बाद शिया जब क्लासरूम में आती है तो चेंजिंग उसे फिर से परेशान करने लग जाता है। शिया उसको बाहर बात करने के लिए लेकर जाती है। शिया उसे कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती, वो इस गलत फहमी में मत रहे। पर चेंजिंग उसे कहता है कि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें पहले तो हीरोइन बहुत ड्रामे कर रही होती है ना मानने के, पर बाद में हीरो के बनाने के बाद वो मानी जाती है। शिया उसे बार बार मना करती है। जब चेंजिंग नहीं मानता तो शिया उसके लात मार देती है और उसकी खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बच्चों के खेलने का दिन होता है तो ये बंदा छुप छुप के पता नहीं ये क्या देख रहा होता है।